ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ को फिर ठहराया सही। अमेरिका ने टैरिफ के फैसले को दोबारा सही ठहराया। भारत अमेरिका आर्थिक तनाव बढ़ा, इससे व्यापारिक समझौता रुक गया है। भारत की प्रतिक्रिया पर कूटनीतिक नजर बनी। अमेरिका भारत व्यापार समझौता पर प्रयास जारी। पीयूष गोयल 50% टैरिफ विवाद के बीच भी समझौता वार्ता जारी है। वाणिज्य मंत्री ने सकारात्मक संकेत दिए। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक परिदृश्य सक्रिय है। एससीओ समिट में ग्लोबल गवर्नेंस पहल पर चीन भारत एकमत। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने वैश्विक शासन सुधार की दिशा में पहल की बात कही। समिट में कई देशों ने समर्थन जताया। भारत की वैश्विक भूमिका मजबूत हुई। चीन पुतिन किम मंच साझा। शी जिनपिंग ने अमेरिका को चेताया। सैन्य परेड में उपस्थित विश्व नेता मंच साझा किए। जिनपिंग ने अमेरिका को साफ संदेश दिया, भारत चीन पाकिस्तान की कूटनीति पर असर पड़ सकता है। विश्व राजनीति में नया समीकरण खड़ा हुआ। यूएस विशेषज्ञ ने पीएम मोदी की टैरिफ नीति की सराहना की। पहले ट्रंप नीति के बीच एक अमेरिकी विशेषज्ञ ने पीएम को बहुत चतुर बताया। उनका मानना है कि मोदी समझदारी से काम कर रहे हैं। इससे भारत अमेरिका रिश्तों में सकारात्मक संकेत मिले। मीनपाल बादली को कंबोडिया से लाकर कराया भारत प्रत्यर्पित। हरियाणा का नंबर 1 वांटेड अपराधी मीनपाल बादली पकड़ा गया। कंबोडिया से उसे भारत लाकर पेश किया गया। उस पर चाचा की हत्या का आरोप था। प्रशासन ने सुरक्षा स्थिति पर पलड़ा भारी किया। बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग फॉर्मूला आज तय होगा। बिहार चुनाव के लिए एनडीए सीट बंटवारे की आखिरी बैठक आज। गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इससे गठबंधन की रणनीति तय होगी। चुनावी राजनीति में ये अहम मोड़ है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से नक्सलियों का तख्ता पलट। नक्सली ठिकानों पर कार्रवाई तेज हुई। सुरक्षा बलों को गृहमंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया। केंद्र ने इस अभियान को सफल बताया। अपराधियों में खौफ बढ़ा है। एनआईए ने टीआरएफ आतंक फंडिंग का पर्दाफाश किया। टीआरएफ को नक्शे से उड़ाने संबंधी धन कहां से आया, एनआईए ने जांच शुरू की। अपराध और आतंक से जुड़ी जांच तेज हुई। आम नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास बढ़ा। एनआईए तेजी से कार्रवाई कर रही है। ट्रांसफार्मर लाइन को खुद ठीक करने उतरे, हादसे को टाला। करंट का झटका लगने पर 2 दोस्त जिंदा जल गए। फिर भी उन्होंने खुद ट्रांसफार्मर लाइन ठीक कर दी। सरकार ने इस जोखिम भरे प्रयास की सराहना की। उद्योग और समाज में सुरक्षा संदेश गया। क्रिकेट में वसीम अकरम ने कहा, बुमराह की तुलना पर अब्दुल्ला दीवाना। वसीम अकरम ने बुमराह से तुलना को एक मजेदार और तेलुगु मुहावरे से दर्शाया। उनकी व्यंग्यात्मक शैली सोशल मीडिया पर वायरल हुई। क्रिकेट प्रेमियों में चर्चा बनी रही। गुड़गांव में ट्रैफिक जाम, युवक ने स्कूटी सिर पर उठा ली। भयंकर जाम में स्कूटी सिर पर उठाकर ले जाते युवक का वीडियो वायरल हुआ। ये जुगाड़ सोशल मीडिया पर हंसी और तारीफ का विषय बना। ट्रैफिक समस्याओं पर स्थानीय प्रशासन की प्रतिक्रिया जरूरी हुई। कुछ लोगों ने इसे नया बिजनेस आइडिया तक बताया। अरुणाचल महिला को विदेशी समझकर छेड़ा, जवाब ने सबकी बोलती बंद कर दी। एक महिला को टूरिस्ट समझकर कुछ युवक छेड़ते रहे। उन्होंने जब हिंदी में जवाब दिया तो वे चौंक गए। ये घटना क्षेत्रीय भेदभाव और लड़कियों की सहनशीलता पर सवाल खड़ा करती है। सोशल मीडिया पर महिला की बहादुरी की खूब चर्चा रही। रांची में 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी। झारखंड के कई जिलों में फिर बारिश सक्रिय है। रांची सहित पूरे राज्य में बादल छाए हैं। आईएमडी की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक का अलर्ट जारी किया। अंतरिक्ष में खाना खाने का मजेदार खुलासा, शुभांशु शुक्ला ने किया उजागर। अंतरिक्ष में खाना खाने में कितनी मुश्किल होती है, ये एक मजेदार वीडियो में बताया गया। शुभांशु ने इस अनुभव का ह्यूमर और विवरण साझा किया। सोशल मीडिया में इसे खूब सराहा गया। विद्यार्थियों और सामान्य जनता दोनों के लिए रोचक जानकारी। फास्टैग पास हुआ लोकप्रिय। टोल राजस्व में 1 महीने में वृद्धि। फास्टैग के सालाना पास ने उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया। टोल प्लाजा पर राजस्व में स्पष्ट बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकारी योजनाओं की सफलता का संकेत। यातायात प्रबंधन में तकनीकी साधन कारगर साबित। हिमाचल के सुंदरनगर में भूस्खलन, बचाव अभियान जारी। मंडी जिले के सुंदरनगर में बड़ा भूस्खलन हुआ। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू किया। जमीन धंसने से कई इलाके प्रभावित हैं। स्थानीय प्रशासन सतर्क एवं मदद में जुटा हुआ है। पंजाब में विनाशकारी बाढ़, सीएम ने राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया। सैकड़ों गांव जलमग्न, लाखों एकड़ खेती तबाह हुई।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपदा प्रभावित घोषणा की। सरकारी छुट्टियां रद्द कर राहत अभियान तेज किया गया। स्थिति और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। अफगान भूकंप पीड़ितों को भारत ने राहत सामग्री भेजी। भारत ने अफगानिस्तान में आए भीषण भूकंप के बाद 1000 परिवारों के लिए तंबू, दवाएं, स्वच्छता किट आदि भेजे। विदेश मंत्री जयशंकर ने राहत अभियान की जानकारी दी। भारत की अंतर्राष्ट्रीय त्वरित सहायता को सराहा गया। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे आज भारत पहुंचेंगे। उनका दौरा 3 दिनों का होगा, जिसमें कई राजनयिक मुलाकातें शामिल हैं। गठबंधन, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा चर्चा के मुख्य विषय उन्नत होंगे। सरकारी सूत्रों ने स्वागत की औपचारिक सूचना जारी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की सैन्य परेड पर प्रतिक्रिया देते हुए ये टिप्पणी की। शी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन पर अमेरिका के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने चीन को इतिहास की याद दिलाई और सतर्क रहने की चेतावनी दी। इससे वैश्विक राजनीति में तनाव और गहराया। बिहार में विधायकों की रणनीतिक बैठक, चुनावी बदलावों की तैयारी जारी। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आज पटना में होगी। विधानसभा चुनाव की रणनीति, सीट वितरण और गठबंधन चर्चा मुख्य एजेंडा। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। गठबंधन की ताकत और चुनावी संभावनाएं समीक्षा में होंगी। सपा छात्र संघ ने एबीवीपी छात्रों की कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। बाराबंकी में घटना के विरोध में विरोध राजभवन के सामने हुआ। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। छात्र राजनीति सक्रिय और कट्टर होती नजर आ रही है। अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान 1124 लोगों की मौत। भारत ने राहत के रूप में तंबू, दवाएं और स्वच्छता किट भेजी। अंतर्राष्ट्रीय सहायता अभियान व्यापक रूप से जारी है। पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा और आश्रय सामग्री पहुंचाई जा रही है। गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी सेंसेक्स में नकारात्मक शुरुआत की आशंका। डाउ जोन्स में गिरावट के बाद भारत की बाजार की दिशा उलझी। गिफ्ट निफ्टी में नकारात्मक संकेत दिख रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में मंद सत्र की संभावना। वॉल स्ट्रीट और इंडिया वित्तीय परिदृश्य संवेदनशील बना हुआ है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ को फिर ठहराया सही। अमेरिका ने टैरिफ के फैसले को दोबारा सही ठहराया। भारत अमेरिका आर्थिक तनाव बढ़ा। इससे व्यापारिक समझौता रुक गया है। भारत की प्रतिक्रिया पर कूटनीतिक नजर बनी। अमेरिका भारत व्यापार समझौता पर प्रयास जारी। पीयूष गोयल 50% टैरिफ विवाद के बीच भी समझौता वार्ता जारी है। वाणिज्य मंत्री ने सकारात्मक संकेत दिए। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक परिदृश्य सक्रिय है। एससीओ समिट में ग्लोबल गवर्नेंस पहल पर चीन भारत एकमत। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने वैश्विक शासन सुधार की दिशा में पहल की बात कही। समिट में कई देशों ने समर्थन जताया। भारत की वैश्विक भूमिका मजबूत हुई। चीन, पुतिन, किम मंच साझा। शी जिनपिंग ने अमेरिका को चेताया। सैन्य परेड में उपस्थित विश्व नेता मंच साझा किए। जिनपिंग ने अमेरिका को साफ संदेश दिया, भारत चीन पाकिस्तान की कूटनीति पर असर पड़ सकता है। विश्व राजनीति में नया समीकरण खड़ा हुआ।